दोस्तों भी रिसेंटली ना अभी वेड एशिया का एक इवेंट हुआ था दिल्ली में प्रगति मैदान में, जहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर ना लगभग 200 प्लस स्टॉल लगे हुए थे अलग अलग कंपनीज के, और वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के प्लाई बोर्ड के ब्रांड्स आ रखे थे, और वुडन से रिलेटेड जो भी इंटीरियर के प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड थे। तो बेसिकली 200 प्लस जो स्टॉल लगे थे उसको तो मैं कवर नहीं करने वाला डेफिनेटली, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जो है वो पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो मैं आज की वीडियो में जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो सारी चीज़ें प्लाई में कटिंग होकर के बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पीछे जो है एक हिल्स वाला जो है फील दे रखा है, और उसमें डिफरेंट टाइप की लैमिनेट का यहाँ पर जो यूज करा हुआ है। और फिर अगर आप बैक पे देखेंगे तो सन और मून दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके जब वॉच वहाँ पर जो है वो प्लेस करी। और बेड की बैक देखेंगे तो बेड की बैक भी जो है अगेन आपकी प्लाई में जो है वेव्स टाइप की जो है फील दे करके बनी हुई है। और बेड पे अगर आप फोकस करेंगे ना तो बेड भी जो है आपकी प्लाई में जो है वो कटिंग हो रखी है यहाँ पर, और बिल्कुल ही डिफरेंट शेप जो है वो यहाँ पर दे रखी है। मतलब सारा जो मटेरियल है वो प्लाई यहाँ पर यूज कर रखा है। और बेड की बैक के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो एक साइड टेबल टाइप बनी हुई है वो भी आप देखेंगे तो आपका प्लाई के अंदर ही जो है वो कटिंग हो रखी है। तो बेसिकली इन कंपनी का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर वो डायरेक्ट प्लाई बेचने जाएंगे तो डेफिनेटली प्लाई जो है वो बहुत कंपटीशन है, तो उन्होंने जो है एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इस तरीके से दिखा रखा था कि इस तरीके के डिजाइन जो है वो कस्टमाइज डिजाइन क्रिएट करके देते हैं। तो अब उस केस में क्या है कि अपनी डिजाइनिंग की कॉस्ट प्लस आपकी जो प्लाई है उनकी प्लाई जो है वो भी सेल होगी। तो ये इनका काफी स्मार्ट स्टेप मेरे को लगा। हालांकि प्लाई तो औरों की तरह सेम ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो लेकर के आएगी इस तरीके से भी जो हम प्लाई को यूज कर सकते हैं, तो वो जो है काफी यूनिक था। फिर जैसे कि अभी जो क्लिप देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे टेबल आप देख सकते हैं, चेयर्स देख सकते हैं, तो प्लाई में जो है वो कटिंग यहाँ पर हो रखी है चेयर्स और टेबल्स की। अब इसको मैं और आपको पास से दिखाता हूँ। अब इसको देखिए, टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहे होंगे, आपको लेयर्स दिख रही होंगी प्लाई की। ये जो आप एक छोटी सी क्लिप देख रहे हैं तो इसमें जो मैंने अभी आपको बेड के बारे में डिस्क्राइब करा तो उसको जो है एक वीडियो की फॉर्म में यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर रखा है। इसको आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी डाइनिंग चेयर हो गई। डाइनिंग चेयर पे भी आप देखेंगे तो प्लाई में ही कटिंग हो रखी है, और अगेन आपकी जो चेयर्स हैं वो भी जो है वो प्लाई में ही किस तरीके से लेयर्स की फॉर्म में जो है वो यूज हो रखी है। नेक्स्ट में गया कजारिया के स्टॉल के ऊपर। तो कजारिया में मुझे बेसिकली पता नहीं था कि कजारिया, मुझे ये तो पता था कि टाइल्स बनाता है, आपके टॉयलेट सीट भी बनाता है, और भी डिफरेंट जगहों पे है कजारिया, लाइटिंग में भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्लाई में भी आ चुका है। तो मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे जो अभी डीलर्स हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ से पता चला, और इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कजारिया की प्लाई भी आती है। हालांकि प्लाई में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि और अदर प्लाई ब्रांड्स बनाते रहो, लेकिन हाँ कजारिया भी जो है वो प्लाई में है, तो ये मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट जो आप क्लिप देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि किस तरीके से लैमिनेट और प्लाई का पार्टीशन में जो है वो इस तरीके से डिफरेंट शेप में भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं तो बेसिकली कजारिया की जो प्लाई है उसमें जो है एक तरीके से राउटर से कटिंग करके जो यहाँ पे दिखा रखा था अंदर वाला पार्ट, की अंदर वाला जो सेक्शन है वो किस तरीके से है उसको शो करने के लिए यहाँ पर जो है इसमें इन्होंने कटिंग कर रखी थी अपनी प्लाई के अंदर। फिर नेक्स्ट जो आप क्लिप देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की लैमिनेट है और इटालियन टच में है, और ये बेसिकली गुजरात की एक बेसिकली कंपनी थी जो कि ये इंपोर्ट करते थे आउट ऑफ इंडिया से लैमिनेट। उनका लैमिनेट का जो टेक्सचर था वो नॉर्मल लैमिनेट से काफ़ी डिफरेंट था। मतलब अगर आप कहीं पर मान लिया वॉल पर अगर आपको इटालियन लुक देना है तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके की लैमिनेट का यूज़ करेंगे तो कोई भी बता नहीं पाएगा देख करके कि ये लैमिनेट है या फिर इटालियन स्टोन। नेक्स्ट जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं तो ये फाइबर में जो है इस तरीके के एलिवेशन और जो फैसाड है उसको डिज़ाइन करते थे। तो मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लिया बाहुबली जैसे मूवी बनी या फिर कोई मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा महल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके इस तरीके के फैसाड किस तरीके से डिजाइन होते हैं। तो अगेन ये जो कंपनी थी ये जो है इस तरीके के फैसाड जो है डिजाइन करती। और एक छोटी सी क्लिप है ये जो कि इन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा प्लांट है और इस तरीके से जो है ये जो फाइबर मटीरियल है ये बनता है हमारी कंपनी के अंदर। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो ये बेसिकली फ्रंट एलिवेशन मटीरियल है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो HPL है ये 90 डिग्री तक जो है वो बेंडेबल है, और ये जो देख रहे हैं नीचे ये 360 डिग्री तक जो है वो ये बेंडेबल है, और 360 डिग्री तक भी जो है पॉसिबल इसे जो है आप कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ब्रांड है ये है एलिस्टोन ब्रांड, और ये जो HPL मैंने अभी आपको बताया जो 360 डिग्री तक रोटेट हो सकता है, तो ये बेसिकली जो है एल्युमिनियम बेस HPL है। मैं आपको बता दूं कि आपके HPL भी जो है वो दो तरीके का आता है, एक तो नॉर्मल जो आपका ट्रेडिशनल ऑथेंटिक HPL है जिसका पूरा नाम हाई प्रेशर लैमिनेट, और एक आता है
एल्युमिनियम बेस्ड लैमिनेट। तो एल्युमिनियम बेस्ड जो लैमिनेट रहता है जहाँ पे आपको बेंड करना है तो वहाँ पर जो है वो जनरली यूज किया जाता है। तो अगेन अगर आपका जो बजट है वो कम है तो वहाँ पर आप एल्युमिनियम बेस्ड HPL का भी जो यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं एलिस्टोन में इस तरीके से जो है एंटीक और रस्टिक अगर आपको फ्रंट में लुक चाहिए तो ये पैनल्स इस तरीके के प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितने डिफरेंट टाइप की जो है यहाँ पर जो फ्रंट फैसाड के जो मटेरियल है, मटेरियल तो नहीं कह सकते, मतलब मटेरियल तो एक ही है, बस ये कि उसके जो डिजाइन है कितने डिफरेंट टाइप के जो है आपको इस ब्रांड में मिल जाएंगे। तो आपको इस तरीके का फैसाड अगर बनवाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टोन्स में या फिर डिफरेंट आप पिंटरेस्ट पे भी देखते हैं कि एक एलिवेशन बने होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्या मटेरियल है। तो इस तरीके के मटेरियल आप एलिस्टोन या फिर किसी भी अदर ब्रांड में जाकर के ले सकते हैं जो कि फ्रंट क्लैडिंग के लिए यूज किया जाए। नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से धीरज अरोड़ा जी, और इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हैं। और ये स्पेशली जो है मुझसे मिलने आए थे इवेंट में और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, तो ये भी जो मैंने एड ऑन कर दिया। और आप चाहे तो इनके चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी ही तरह वीडियोस जो है ये बनाते हैं। नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली विनियर में डिफरेंट टाइप के विनियर्स को यूज करके आप इस तरीके से एलिमेंट बना रहे हैं। इसको पॉलिश करके ना आप इसे एज अ वॉल आर्ट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आप इसे कहीं पर एक आर्ट इफेक्ट क्रिएट करना वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसका यूज किया जा सकता है। या फिर एक छोटी सी मान लिया टेबल या फिर सर्कुलर टाइप की टेबल है तो वहां पर भी जो इसको आप ऊपर रख करके ऊपर जो ग्लास रख देंगे तो वो भी जो है काफी एक अच्छा लुक देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। जो आप सीलिंग देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी मुझे लगा कि इन्होंने इनकी जो थीम थी, जैसे कि मैंने बताया कि प्लाईवुड से रिलेटेड, विनियर से रिलेटेड, लैमिनेट से रिलेटेड, तो इन्होंने सीलिंग भी आप देखेंगे तो आपका एक MS का फ्रेम में जाली बना करके पूरा जो सीलिंग जो क्रिएट कर रखी है, जिसमें कि विनियर के कट पीस हो गए, आपके लैमिनेट के कट पीस हो गए, लैमिनेट हो गए और आपके प्लाई हो गए। तो इस तरीके डिफरेंट जो मटेरियल जो कि इनके पास थे उसी थीम को जो है बना करके जो है यहाँ पर इन्होंने प्लेस कर रखे हैं। और अगेन सेम चीज जो है आप इसे कोई थीम वाला अगर रेस्टोरेंट या थीम वाली कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रेस्टोरेंट डिजाइन कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट में लिया उस थीम को मैच करने के लिए आप सीलिंग में चम्मच हो गया या फिर कढ़ाई हो गई, तो इस तरीके से जो है थीम बेस्ड चीजों को बनाने के लिए भी जो है आप इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो ये बेसिकली वॉक्स के स्टॉल पे गया था और यहाँ पर जो है इनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट है इंटीरियर और एक्सटीरियर 2 ग्रेड में आता है। तो इस तरीके की पैनलिंग है जिसको आप इंटीरियर्स में भी यूज कर सकते हैं, आप इसे एक्सटीरियर में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि इंटीरियर और एक्सटीरियर के ग्रेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइस का, तो बस ये है कि आप इसे सीलिंग और वॉल पैनलिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली आपके चारकोल पैनल्स की रेंज है। तो अगेन मटेरियल चारकोल है लेकिन डिजाइन आपको बहुत ही डिफरेंट मिल जाएंगे, जो कि मैंने इसमें देखे, इनके मटेरियल, इनकी थिकनेस, हर चीज को समझा। तो चारकोल पैनल का जो बेसिकली साइज है ये 5 इंचेस बाय 8 फीट या फिर 5 इंचेस बाय 10 फीट में भी आते हैं। और इसका जो प्राइस है जनरली अगर मैं 5 इंच बाय 8 फीट का जो आपका पैनल का रहता है उसके अगर साइज के बारे में बात करूं तो लगभग 3.33 स्क्वायर फीट आपको पड़ जाता है। और इसका जो एक पैनल का जो प्राइस रहता है वो अराउंड 800 रुपीज से लेकर के 1100-1200 तक जाता है, डिपेंड करते हैं कौन सा कलर और कौन सी शेप में जा रहे हैं। तो अगेन अगर मैं बात करूं टेंटेटिवली आपको लगभग 300 से लेकर के 400 रुपए स्क्वायर फीट तक के जो बीच में ये चारकोल पैनल है पड़ जाता है। और आप चारकोल की अपेक्षा अगर आप WPC का जो मटेरियल है उसमें जाते हैं तो थोड़ा सा जो आपको कम एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन अगेन एक्सपेंसिव तो थोड़ा सा पड़ता ही है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो इसमें ना नेचुरल जो विनियर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया। जैसे आप देख सकते हैं स्टेप 1 में लॉक सिलेक्शन होता है, स्टेप 2 में उनकी स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग इन द सेंस की मतलब कि उसकी जो लेयर्स उतारी जाती है, स्टेप 3 में उन स्लाइसिंग को सुखाया जाता है, स्टेप 4 में उन विनियर्स का इंस्पेक्शन करा जाता है, फिर स्टेप 5 में उनको वेयर हाउस लिया जाता है, स्टेप 6 में उनकी ग्रुपिंग करी जाती है, मतलब आपस में जोड़ के कि किस किस तरीके से ग्रुपिंग जो है वो करी जा सकती है। और विनियर्स के ऊपर इन डेप्थ डिटेल में मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं कि विनियर्स का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए और कितने डिफरेंट टाइप के जो है वो विनियर्स होते हैं, मतलब आपको काफी कुछ चीजें जो पता चल जाएंगी। तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप 7 में जो है इसकी प्रेसिंग करी जाती है, फिर फिनिशिंग करके जो है क्वालिटी चेक करके इसे डिस्पैच कर दिया जाता है। तो लगभग मतलब एक कह सकते हैं कि एक विनियर बनाने की लगभग 10 स्टेप्स की यह प्रोसेस है। हालांकि कुछ जो ब्रांड जो कि इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते तो अगेन 1-2 स्टेप वो बीच में खा सकते हैं, लेकिन यही 8-10 स्टेप तो देखिए इसमें होते ही होते हैं। तो इससे जो है आपको विनियर का जो प्रोसेस है वो भी पता चलेगा और मेरी वीडियोस देख लोगे और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, अब ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि अमूल्या की माइक है। पहली बात तो एक तरफ है लैमिनेट और दूसरी तरफ है उसी लैमिनेट की एज बेंडिंग। तो यहाँ पर जाकर के मुझे पता चला बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो वो लैमिनेट बना रहे हैं उनकी एज बेंडिंग बनाने का। अमूल्या उनमें से एक है। डेफिनेटली सारी जो इनकी लैमिनेट आती है उन सारी लैमिनेट में जो है आपको हर लैमिनेट के साथ एज बेंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन काफी सारी लैमिनेट्स के साथ जो है कंपनी खुद से एज बेंडिंग जो है वो बना करके देती है। कई बार पता होता है कि हम जो है लैमिनेट तो परचेज करके ले आते हैं अपनी मन
पसंदीदा कलर, लेकिन उसकी जो एज बेंडिंग है ना वो मिलना बड़ी महाभारत हो जाती है। ऐसा 2-3 बार जो मेरे साथ हो रखा है पर्सनली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे पता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने कोई एक डिफरेंट कलर चूज कर लिया, अब आपको जो है ना एज बेंडिंग मजबूरन जो है वो आपको उसके आसपास के कलर में जो है जानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने ब्लू कलर लिया, अब वो ब्लू एग्जैक्ट अगर आपको नहीं मिला तो या तो उससे कम ब्लू लगाएंगे या तो उससे ज्यादा डार्क ब्लू लगाएंगे, तो वो ओवरऑल आपके इंटीरियर्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो अगर आप ये चीज नहीं चाहते तो आप अमूल्या के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको एज बेंडिंग के साथ लैमिनेट या फिर लैमिनेट के साथ एज बेंडिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट ईयर स्क्रीन पे फोटो देखना तो आपको पता चलेगा। देखिए अभी तक हमने नाम सुना था बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई के बारे में, तो अब जो अलग अलग कंपनीज है ना वो इस तरीके के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही हैं, जैसे कि फोटो में आप देख रहे हैं। तो बॉइलिंग वाटरप्रूफ HDF बोर्ड, तो हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो है बॉइलिंग वाटरप्रूफ रेंज में भी आ रहा है। तो इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा जो वो डार्क ब्लैकिश टाइप का कलर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो आपका ऑथेंटिक ट्रेडिशनल HDF होता है उसके ऊपर ना डिफरेंट कोटिंग करी जाती है उसे वाटर बॉइलिंग वाटरप्रूफ बनाने के लिए। और जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं इसमें जो कंपनी है वो क्लेम करते हैं 21 ईयर्स की जो है इसकी गारंटी है, वारंटी जो है वो कंपनीज प्रोवाइड करती है। फिर दोस्तों मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। अब जैसे मान लिया आप लैमिनेट परचेज करने जाते हैं, आप देखते हैं कि सेम थिकनेस की लैमिनेट जो है आपको ब्रांड ए में आपको फॉर एग्जांपल 1000 की मिल रही है, ब्रांड बी में 1500 की मिल रही है, ब्रांड सी में आपको वही जो लैमिनेट है वो 1800 की मिल रही है। इनमें फर्क क्या रहता है? तो दोस्तों इसकी जो पेपर क्वालिटी होती है ना उसका फर्क रहता है। बेसिकली पेपर जो है वो 3 कैटेगरी के जनरली जो है वो रहते हैं। इसमें नंबर 1 आपका चाइनीज पेपर होगा। चाइनीज पेपर में क्या होता है उसकी थिकनेस कम होती है और उस पर स्क्रैचेस भी जल्दी से पड़ जाते हैं वो, और जो चाइनीज पेपर में जो लैमिनेट होती है वो आती भी सस्ती है। तो जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो चाइनीज क्वालिटी का यूज जो है वो करते हैं। और फिर सेकंड आता है आपके इंडियन पेपर। इंडियन पेपर जो है वो आपकी मीडियम कैटेगरी की रेंज में आती है। फिर एक होते हैं आपके इंपोर्टेड पेपर, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी सुपीरियर रहती है, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो यही जो है मैं आपको बताऊंगा, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि पर्टिकुलर सेम कलर ना आप डिफरेंट रेंज की और डिफरेंट ब्रांड्स में अगर आप माइका में यूज़ करेंगे तो आपको फिनिशिंग का फर्क जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो फर्क है ये रहता है प्राइस के साथ साथ जो पेपर की क्वालिटी रहती है। तो अगर आपको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है तो अच्छी पेपर की जो क्वालिटी वाली जो लैमिनेट है उसका यूज़ आपको करना चाहिए। और लैमिनेट के ऊपर भी जो है मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि लैमिनेट किस तरीके से बनती है, किस तरीके से आपको परचेज करनी चाहिए। तो उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो मैं सेंचुरी के स्टॉल पे गया, तो वहां पर जो है इनका एक इन्होंने पूरा सेटअप है इनका, तो उन्होंने VR में क्रिएट करवा रखा था। तो यहाँ पर इनकी VR का जो किस तरीके से क्रिएट करा था उसको एक्सपीरियंस किया मैंने, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने जो VR पूरा डिज़ाइन करवाया या आपको कितना चार्ज जो है वो पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख के अराउंड जो है VR क्रिएट कराने में चार्ज पड़ा है। तो अगेन अभी हम अगर बात करें तो VR जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी अगर हम बात करें स्मॉल हाउसेस या फिर जो मीडियम जो हाउसेस बनते हैं बजट के, तो वहाँ पर जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते इतना, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है अभी। तो कोई व्यक्ति जिसका घर बनाने का ही बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो इस तरीके की डिज़ाइनिंग में वो इतना एक्सपेंस नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर को देखते हुए अगर हम बात करें तो VR जो है वो डेफिनेटली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छे तरीके जब बहुत ही डिफरेंट तरीके से जब इसे यूज़ कर सकते हैं, ईजी मेथड्स आ जाएंगे और ये टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, तो फिर नॉर्मल घरों में भी जो है यूज़ डेफिनेटली करी जाएगी। तो उसी तरीके से है कि जैसे एक टाइम पे अगर आप वायरलेस फोन यूज़ करते थे तो बहुत ही स्टेटस सिंबल माना जाता है और आते भी बहुत कॉस्टली थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो फ्यूचर में VR के साथ भी होगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं तो ये कुछ प्रीमियम सेगमेंट के फर्नीचर थे जो कि यहाँ पर देखे मैंने। अब जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं टेबल और चेयर, तो ये लगभग जो है 2 लाख प्लस की तो थी ये। और फिर अगर हम बात करें इस चेयर के बारे में तो एक सिंगल चेयर ही जो है ये 50,000 की थी जो मैं अभी देख रहा हूँ। तो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट के फर्नीचर जो है यहाँ पर जो है वो मैंने देखे जो कि यूज़ होते थे। फिर अगेन ये जो आप क्लिप देख रहे हैं वीडियो में, तो ये जो है आपके लगभग 10-10 फीट के डोर्स के ऊपर जो है ये कस्टमाइज डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके देते थे। तो ये डोर्स के डिज़ाइन भी जो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये जो आप एज बेंडिंग देख रहे हैं तो एज बेंडिंग बेसिकली 1.25 इंच में आती है। तो ये जो है एज बेंडिंग लगभग जो है वो 2 इंची तक जो एज बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं और किसी भी कलर में जो आप इनसे बनवा सकते हैं। बस ये है कि आपका ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ लैमिनेट में ही जो वर्क करते थे। तो अब आपको ये भी पता चलेगा कि जो एज बेंडिंग है वो आपकी 1.25 इंची से बड़ी एज बेंडिंग भी जो आती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो है आपको उसमें कलर्स की रेंज जो है वो मिलने वाली नहीं है। हालांकि एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने भी जो 1.25 इंची की जो है वो एज बेंडिंग यूज़ करी थी, जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं। तो ये कंसोल जो बना था इसमें हमने 1.25 इंची की यूज़ करी थी, जो
अब उसमें भी हमने जो कलर थी वो इस तरीके से रखी कि वहाँ पे व्हाइट कलर जो है वो प्लेस हो, क्योंकि व्हाइट कलर के अलावा 1.25 इंची की एज बेंडिंग मिलना भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया था, काफ़ी जो है वो हमें भागा दौड़ी करनी पड़ी। तो सर इस तरीके से जितना भी एक्सपीरियंस है ना, उसके जो मेन पॉइंट थे मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। बाकी तो देखिए सारी चीज़ें जो है मैं यूट्यूब पे आपको बताते रहता हूँ। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर लग रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो, और कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ना मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालता रहता हूँ, और अब मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारी यूजफुल टिप्स देते रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।